नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अड्डा चैनल में। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर 17 मई 2020 का। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली करंट अफेयर के जो डिटेल्ड PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए और भी अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड कोई भी बुक की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपन आज अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फेसबुक। ठीक है दोस्तों, तो अर्जुन मुंडा जो कि अपने जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने फेसबुक के साथ साझेदारी में क्या किया? उन्होंने जो ये गोल प्रोग्राम है, मतलब इसका होता है फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका जो मेन मोटिव ये है कि इसके थ्रू डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके द्वारा डिजिटल रूप में सक्षम कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को जो उनको मतलब छुपी हुई जो उनकी प्रतिभा है उनको पता लगाने के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, जिससे उनको व्यक्तिगत विकास में भी मदद मिलेगी। अब चलते अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी योजना NMEICT में शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ERP विकसित किया है? तो दोस्तों ये क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सामर्थ जो ये प्लेटफॉर्म है, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च करने का जो मेन मोटिव है वो है विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सुरक्षित और मापनीय विकास प्रक्रिया का जो ऑटोमेशन इंजन है वो प्रोवाइड कराना इसका मेन मोटिव है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि निम्नलिखित में से किस किस IIT के शोधकर्ता, यहाँ पे IIT दोस्तों, IIT के शोधकर्ताओं ने MIR AHD COVID-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरेक्टिव COVID-19 डैशबोर्ड को विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपना IIT गांधीनगर। तो दोस्तों IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक इंटरेक्टिव COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है जो शहर स्तर पर विभिन्न महामारी विज्ञान परिदृश्य विशिष्ट जानकारी प्रदान करेगा। मतलब जो शहर के लेवल पे, मतलब एक सिटी के लेवल पे महामारी का जो स्तर है उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा, और सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण प्रयासों और लॉकडाउन के बाद संचालन में विभिन्न हितधारकों को इसका मतलब मदद पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपना AIIB, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है AIIB का। तो इसके साथ मिलकर वेस्ट बंगाल सरकार और भारत सरकार ने समझौता किया है। ठीक है दोस्तों,
तो ये समझौता किया है इन्होंने सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन जो सेवाएं हैं उनमें सुधार करने के लिए ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के सुधार के लिए किया गया है। ठीक है, इस जो ये समझौता है इसके तहत मतलब पश्चिम बंगाल के प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना के से राज्य के 5 जिलों में लगभग 27 लाख 5 डिस्ट्रिक्ट में 27 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 27 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है अपना सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम इसका आंसर है, क्योंकि सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 मई 1975 को। मतलब सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक है, और दोस्तों जो 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद से सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपील की थी। ठीक है, इसलिए इस दिन को यह अपना राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और ये उस दिन बना था 16 मई को। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये तो 22वां राज्य बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है अपना 16 मई। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाश द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह भौतिकी विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन के वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ये? भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन। ठीक है, थियोडोर मेमन। ठीक है, इनके द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के रूप में भी इसे मनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक है। अब नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है देवेश रॉय का जो मई 2020 में निधन हो गया है। किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो सम्मानित किया गया है वो उनकी जो उपन्यास है वो है तीस्ता पेरेड वृत्तांत। ठीक है, तो इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक बंगाली लेखक थे। ठीक है, ये एक बंगाली लेखक थे जिनका देहांत हो गया है मई 2020 में। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने तीस्ता पेरेड वृत्तांतों के अलावा बोरिसलर, जोगन मोंडल और जो मोनोस खू खोरे खेनो और समय अशामेर वृत्तांतों जैसी पुस्तकों के लिए भी याद किया जाता है। ठीक है, उनकी पहली पुस्तक थी जाज थी। ठीक है दोस्तों, तो ये उनकी पहली पुस्तक थी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। तो मई 2020 में किसने साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ इट पर 7 टाइटल के ई एडिशन के प्रिंट के साथ साथ ई एडिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया था
रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है रमेश पोखरियाल निशंक? तो ये दोस्तों हैं अपने मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, जिन्होंने किया था जो ये 7 टाइटल के ई एडिशन का प्रिंट को और जो ई एडिशन है उसको लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लॉन्च किया गया था ये था NBT इंडिया के द्वारा, मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित कोरोना अध्ययन श्रृंखला के लिए के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा राज्य जल जीवन मिशन JJM के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अपना गुजरात। तो दोस्तों गुजरात जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगम प्रणाली को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य में ये योजना पहले ही 2 पायलट जिलों में ये जो है योजना 2 जिलों में पायलट तौर पे चल रही है। ठीक है, वहाँ पे ये जल आपूर्ति की कार्य क्षमता की निगरानी के लिए इसको पहले ही चलाया जा रहा है। ठीक है, और राज्य में 93.6 लाख ग्रामीण परिवारों में से 65 लाख मतलब लगभग 70% में पहले ही घरेलू नल कनेक्शन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते अपन अपने 10वें क्वेश्चन पे। तो वह है गुजरात में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है दोस्तों, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था मई 2020 में। ठीक है, तो गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी और ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करने का इसका उद्देश्य है मेन। ठीक है, और ये छोटे व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं जो जैसे कि सड़क पे ढाबा या जो भी कुछ अपना शॉप लगा के जो भी आइटम बेचता है उनके लिए और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। और इसके तहत गुजरात सरकार का 3 साल की अवधि में 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की इनका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये मई 2020 में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए PDF फाइल चाहिए या डेली करंट अफेयर की डिटेल PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान का अड्डा नाम से ही है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो थैंक यू दोस्तों।